तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको समझने के लिए इसका डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पोटेंशियल कहते किसको हैं? तो देखो, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमको करना पड़ता है। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q। इसको अगर तुम यूनिट मान लो, एक कूलाम चार्ज मान लो, एक कूलाम चार्ज को पहले ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। अब इस पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल बताना है तो इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से हमने लेके आए इस पॉइंट पे, ओके। वो लाने के लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ा, और हम लेके ऐसे आए हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है पूरा द पाथ में वो 0 है। तो देखो, इसको किसी भी पाथ से ला सकते हैं, कोई भी पाथ से इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ से, आर्बिट्रेरी का मतलब था जिससे मन करे उससे लाने के लिए जो वर्क डन हमको करना पड़ता है, यानी ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही बात है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको हम दिखाते हैं कैपिटल V से। कभी कभी तुम वोल्टेज भी बोलते हो पोटेंशियल का यूनिट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने अभी ही बोला कि किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ से लेके आओ, पोटेंशियल तो वही रहने वाला है, कितना, W/Q के बराबर। ठीक है, चलो आगे। तो क्वेश्चन हो गया, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। वोल्टेज दे दिया है कितना, 5 वोल्ट। पोटेंशियल दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो, ये एक्चुअली आगे का क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक में नहीं आना चाहिए था। इसका एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, होता है -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है -dV/dr। ये हम आगे देखेंगे, बट क्वेश्चन आ गया तो इसको कर लेते हैं। हमको क्या बोल रहा है, सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ये भी जो है यहाँ पे पोटेंशियल है। तो देखो क्या दे दिया है, किसी रीजन में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट दे दिया है, और उसका मान तुमको दे दिया है 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब हर जगह पे। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जो dV का मान आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो तो 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। dV का मान अगर 0 हो गया, dV का मान 0 कब होगा, जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और दे ही दिया है कि पोटेंशियल जो है उस रीजन में पूरे में 5 वोल्ट ही है थ्रू आउट। ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन दे दिया है कि ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम। मास दे दिया है बुलेट का 2 ग्राम, इसके ऊपर जो चार्ज दे दिया है वो है 2 माइक्रोकूलम का। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए कितना देना चाहिए कि जो ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और फाइनल स्पीड एक्वायर कर ले 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे भी हमको पता होता है, नॉर्मली हम देखते हैं ये कि Q/V जो करते हैं हम लोग, Q जो पोटेंशियल कर देते हैं, वो आ जाता है हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। एक फार्मूला है जो अगेन हमको याद होना चाहिए, Q/V होता है काइनेटिक एनर्जी, वही हो जाता है 12mv²। तो हमको देखो फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इतना लाना है। तो हाफ m का मान कितना है, m का मान है इसका 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ किलोग्राम। m × v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2⁻6 × v। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया,
ये हो गया तुम्हारा V का मान आ गया यहाँ से तुम्हारा 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी ये हो जाएगा 50 किलो वोल्ट। यहाँ पे बस एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए था, वो था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि है 50 किलो वोल्ट। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वैसे ही अब पोटेंशियल का देखेंगे। तो जो भी पॉइंट चार्ज है, मान लो जिसका चार्ज का मान Q है, तो चार्ज का मान जो Q है, तो उसका जो पोटेंशियल आता है कहाँ पे, R डिस्टेंस पे। यानी यहाँ पे मान लो चार्ज रखा हुआ है, उससे R डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको बताना है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है KQ/R। KQ/R के बराबर K का मान होता है 1/4πε0 Q/R। ये हो जाता है पॉइंट चार्ज के लिए। क्वेश्चन दे दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q इज Q × 10⁻11 वोल्ट। क्या दे दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का मान दे दिया है Q × 10⁻11 वोल्ट। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो क्या होगा। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा था dV/dr, यानी हम बोल सकते थे V/R। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे दिया है, V/R इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज है ना, इन्हें ड्यू टू चार्ज Q कूलाम। Q कूलाम को हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, किसी पॉइंट पे दिया है, बट Q को हम जो है पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो हमको पता है कि KQ/R का जो मान दे दिया है वो है Q × 10⁻11 वोल्ट, राइट। ये हमको दे दिया है। तो हमको पता है कि जो Q है वो कट गया यहाँ से, तो जो R का मान हो जाएगा वो हो जाएगा K/10⁻11, यानी K का मान तो हो जाता है 1/4π, K का मान होता है 1/4πε0। R उधर चला गया, यहाँ से आ गया तुम्हारा R का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 × 10⁻11। ये हो गया R का मान। या तुम सीधे बोल सकते हो कि 1/R का मान हो गया 10⁻11, 1/R का मान हो गया 10⁻11/4πε0। ठीक है, तो यहाँ से नहीं 4πε0 उधर गुना में जाएगा ना, K का उल्टा करोगे तो ऊपर में जाएगा 4πε0। ये हो गया 1/R का मान। अरे कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे रख दो। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो वोल्टेज दिया हुआ था वो, तो वोल्टेज का मान था Q × 10⁻11 बट्टा R का मान, तो 1/R का मान कितना था, तो इधर ऊपर में आ जाएगा 4πε0 × 10⁻11। यानी ये आंसर आ जाएगा 4πε0 इंटू Q × 10⁻22। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4π C। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, E = V/R, और V बराबर याद होना चाहिए KQ/E बराबर होना चाहिए याद KQ/R के बराबर, जो कि पॉइंट चार्ज के कारण हमने पिछले पे देखा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एज पर द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन वाले पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज प्लस Q को प्लेस कर दिया है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज -Q फ्रॉम पॉइंट A। यहाँ पे एक चार्ज पहले -Q था, उसको पॉइंट A से B तक लेके जाने का है, तो कितना काम करना पड़ेगा लाइन के लॉन्ग A B के लॉन्ग लेके जाए। तो सिंपल सा बात है, देखो इस पॉइंट के कारण देखो बात क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, ये भी बोलता है कि A, 0 है, और ये बोलता है 0, A है, राइट।
यानी ये भी दूरी ए है और ये भी दूरी ए है। तो जो पोटेंशियल होगा किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल एट ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय दूरी ए, और पोटेंशियल एट बी फिर से क्या होगा, के क्यू बाय बी। तो यानी ये दोनों ही पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम आ गया, यानी पोटेंशियल एट ए बराबर आ गया पोटेंशियल एट बी। तो वर्क डन का मान हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए नो वर्क इज डन। समझ गए बात, क्योंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी में इसके बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे भी पोटेंशियल का मान सेम था और यहाँ पे पोटेंशियल का मान सेम था, और पोटेंशियल अपना जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन नहीं होता उसका। आगे है कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 जो कि स्पेस में प्रेजेंट है। तो इन सब के कारण जो पोटेंशियल निकालोगे सीधा सीधा जोड़ देना, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे करके जोड़ देना। और हम ये जानते हैं ये पोटेंशियल का मान होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के Q1 बाय R1 जोड़ के Q2 बाय R2 जोड़ के Q3 बाय R3। यानी अगर यहाँ पे रखो Q1 रखा है, Q2 रखा है और Q3 रखा है, और इसका इस पॉइंट पे कहीं पे निकालना है, यहाँ से इसकी दूरी है R1, इसकी दूरी है R2 और इसकी दूरी है R3। तो इन सब के कारण से जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आएगा के क्यू। के कॉमन ले लोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया कॉमन, Q1 बाय R1, Q2 बाय R2, Q3 बाय R3। बहुत ही बेसिक है। और इसी को हम लोग यहाँ ये भी लिख देते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q1, तो Q1 को QI लिख दो बाय R1 को RI लिख दो, और I का मान स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से लेके n तक, तो Q1 Q2 Q3 Qn तक चला जाएगा। इसी को सिग्मा भी बोल देते कई बार, ठीक। क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि टू मेटल स्फीयर, one of radius r and the other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on them? देखो ये है मेटल स्फीयर जिसका सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। सिग्मा का मान है सिग्मा और इसका रेडियस है r। ये दूसरा एक है जिसका रेडियस 2r दिया है, लेकिन ये सिग्मा सिग्मा ही है। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा गुने एरिया, और एरिया क्या होता है, सिग्मा गुने 4πr², क्योंकि सरफेस का एरिया होता है 4πr²। तो Q1 हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π इंटू r का स्क्वायर, और Q2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r का स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 सिग्मा πr², और ये हो जाएगा 4 सिग्मा πr²। यानी इसको अगर तुम Q बोल देते हो, Q1 को अगर तुम Q बोल देते हो, तो इसको तुमको बोलना पड़ेगा 16Q, राइट। नहीं 4Q, 4πr² को तुमने बोला Q, तो 16 को बोलोगे 4 इंटू Q। अब क्या बोलता है देखो, तो जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज दोनों को मिला के वो कितना है, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो 5Q के बराबर आ जाएगा, यानी 20 सिग्मा πr² के बराबर आ जाएगा नेट चार्ज। अब क्या बोल रहा है वो देखो, कि जो इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया,
इन दोनों को जब इसके कांटेक्ट में ला दिया जाएगा तो क्या होगा। तो देखो, ये जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो एक इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों तब तक चार्ज फ्लो करेगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम न हो जाए, टिल पोटेंशियल गेट्स सेम। और पोटेंशियल का फार्मूला आता है के क्यू बाय आर। यानी तुम अगर इस पे मान लो बाद में चार्ज बचा Q1 डैश और इस पे बचा Q2 डैश और ये रेडियस है R, ये रेडियस है 2R, तो तब तक चार्ज बहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी तुम कह रहे हो कि Q1 डैश डिवाइडेड बाय R, के तो सेम आ गया ना, Q1 बाय R1 इक्वल टू के Q2 बाय R2, तो ये काट दिया हमने। Q1 डैश बाय R इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 डैश बाय 2R। ठीक है, ये R से R चला गया तो तुम कह रहे हो कि Q2 डैश बराबर हो जाएगा 2Q1 डैश। पहला हो गया ये इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमने निकाला था कि टोटल चार्ज जो है वो है 5Q। तो यानी दूसरा जो इक्वेशन था वो ये था कि Q1 डैश जोड़ Q2 डैश बराबर था 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर। इसी को हमने 5Q भी लिखा था, बट्टा मत समझना, ये 5Q। तो तुम कह रहे हो कि एक तो तुमने बोला इक्वेशन क्या, एक स्टूडेंट्स फिर हमको यहाँ से देखते हैं कि हमको दो इक्वेशन मिल गया है। पहला इक्वेशन जो है वो क्या है, वो ये है कि Q2 जो निकल के आया वो 2Q2 डैश 2Q1 डैश के बराबर है। और इन दोनों का जो समेसन होगा Q2 डैश प्लस Q1 डैश वो इक्वल होगा हमारे 5Q के, क्योंकि यही तो हमारा टोटल चार्ज है। जहाँ पे कि Q क्या था हमारा, वो था सिग्मा गुने 4 पाई R स्क्वायर, ऐसा हमने एज्यूम किया। पीछे देखो, Q हमने बोला था सिग्मा गुने 4 पाई R स्क्वायर को Q बोला था। यहाँ से हम Q2 का मान 2Q1 डैश के बराबर रख सकते हैं। ये आ जाएगा 2Q1 डैश जोड़ Q1 डैश बराबर 5 इंटू Q का मान क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से जो Q1 डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर बाय 3। और यहाँ से जो हमको Q2 डैश का मान आ जाएगा वो इसका 2 गुना, यानी कि 40/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से जब हम सिग्मा का मान निकालेंगे सिग्मा 1 डैश तो हो जाएगा 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाई एरिया कितना था 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, पहले वाले का एरिया। और दूसरे का जब सिग्मा निकालेंगे तो वो आएगा 40 सिग्मा पाई, क्योंकि Q बाई ए करना होता है ना हमको, बाई 3 इंटू, और उसका रेडियस कितना था, उसका रेडियस इसके 2 गुनी था, तो यानी ये 4 इंटू 16 पाई R स्क्वायर आ गया था। ये 16 पाई R स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा 4 से आ गया ये 5 पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर, यह आ जाएगा 5 सिग्मा बाई 3, यह आ जाएगा सिग्मा 1 डैश का मान, और सिग्मा 2 डैश का मान आ जाएगा इसका 4 से हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया फिर से 2, ये हो गया 5, तो 5 पाई R स्क्वायर चला गया, 5 सिग्मा बाई 5 सिग्मा बाई 3। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना है, 3 गुने 2, तो 5 सिग्मा बाई 6 और 5 सिग्मा बाई 3। ये आ गया 5 सिग्मा बाई 6 और वो आ गया 5 सिग्मा बाई 3। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा अपने को कैलकुलेशन में स्पीड रखना पड़ेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस r है, उसके ऊपर चार्ज q रख दिया गया है। बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो सेंटर पे। सेंटर पे तो भैया तुमको पता है कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग हुआ तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। अब पूछ रहा है पोटेंशियल बता दो इसका। तो जो पोटेंशियल होता है, देखो याद रखना कि पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा वो सेम हो जाएगा पोटेंशियल ऑन द स्फीयर के। और पोटेंशियल ऑन द स्फीयर का मान होता है, अगर रेडियस ये r दिया हुआ है तो मान हो जाता है KQ/r। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? ये बोल रहा हूँ कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एट सेंटर जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एट इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4πε0 r इंटू क्यू। ये हो जाएगा पोटेंशियल Q/4πε0 इंटू r। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, लेकिन ये फिर से दिया हुआ है कि 4 पॉइंट चार्जेज -q, -q, 2q आर प्लेस 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। 1 at each corner. The relation between Q and Q for each potential at the center is 0। रख दो कहीं भी। ये है -q, ये है -q, ये है -2q और ये है 2q। तो बोलता है कि बता दो इसका जो पोटेंशियल है सेंटर पे वो 0 आना चाहिए, तो क्या होगा। तो अब देखो ये स्क्वायर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम मान लो कि स्क्वायर का जो साइड है, वर्गाकार आकृति है जिसकी साइड जो है वो a है। तो इस हर एक चार्ज के कारण हमको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ये हर एक चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, राइट। तो ये चारों के कारण हमको इसके ऊपर निकालना है। तो एक बात तो हम जानते हैं, ये जो डायगोनल होता है ये a है, ये a है, ये समकोण त्रिभुज है। √a² जो a², यानी ये √2 इंटू a के बराबर होता है ये साइड। यानी हर एक की जो दूरी होगी r वो कितनी होगी, तो √2a/2 के बराबर सेंटर से। यानी ये हो जाएगा a/√2 दूरी पे सारा चार्ज। अब देखो पोटेंशियल एट सेंटर अगर तुम लिखोगे चारों चार्ज के कारण हो जाएगा KQ/r। r तो सबके लिए सेम है, तो a/√2, √2 ऊपर चला गया, अंदर में बस बच जाएगा चार्ज का मान। तो ये है 2q -2q -q। इसको करना है अपने को 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं दूरी, तो इसी को 0 करना है। तो 2q में से q चला गया, q -3q बराबर हो गया -2q -q ना। अच्छा, ये जो कैपिटल वाला भी प्लस है, ये प्लस दिया हुआ है ये। तो 2q में से q गया और फिर छोटा 2q में से एक q गया, ये बराबर आ गया 0। यानी q बराबर आ गया अपने पास, q बराबर आ गया अपने पास -q के। q बराबर -q वाला जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन, जो कि हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि चार्ज रखे हुए हों तो हर एक के लिए तुम दूरी का मान निकाल लो सेंटर पे और सीधा ये लगा के तुम आंसर निकाल सकते हो। ओके, आगे जो बात आता है, फिर से 4 चार्ज हैं, +q -q साइड पे स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का लेंथ जो दे दिया है वो है 12, ये भी हो जाएगा 12। उस पर रख दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a पूछ रहा है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है, जो कि +q और +q के मिडवे में है, बीच में है। तो तुमको पता है ये कैसा बनेगा, तुमको ये दूरी निकालना पड़ेगा इस चार्ज का और ये दूरी निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम ये ट्रायंगल कोई भी एक पकड़ोगे तो तुमको पता है ये एंगल है 90, ये दे दिया है a/2, ये है a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4 जोड़ a का स्क्वायर। यही दूरी हो जाएगा r के बराबर। इन दोनों चार्ज से दूरी तो सेम आएगा। r का मान हो जाएगा यहाँ पे √4 इंटू 5a²। तो ये हो गया r का मान इन दोनों चार्ज के लिए। और ये दोनों चार्ज के लिए तो हमको पता है ये दूरी a/2,
अब ये a/2 नहीं देखे, ये 2l पूरा दिया हुआ है, तो हम ये समझ गए कि जो हमारा a था वो 2l है, तो a/2 का मान जहाँ पे वहाँ हम l रख देंगे, वही लेना चाहिए था एक्चुअली, बट मैंने लिया नहीं। तो चलो, तो a को रखेंगे क्या 2l के बराबर, तो r का मान क्या आ जाएगा √5/4 a का स्क्वायर, तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर, 4 से 4 चला गया, ये √5 × l आ जाएगा r का मान, और इन दोनों के लिए तो a/2 यानी कि l आ जाएगा। जब पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल एट a आएगा k का मान होता है 1/4πε0 q, पहला q कितना है +q है जिसकी दूरी है l, दूसरा q फिर से +q है जिसकी इस पॉइंट से दूरी है l, और इन दोनों का जो है -q वाले का सेम आ जाएगा क्योंकि दूरी सेम है, चार्ज भी सेम है, जाएगा 2 × -q डिवाइडेड बाय कितना l जो है इनके लिए वो है √5 × l। तो ये अपना टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, जहाँ पे तुमको पता चल गया है कि जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा, थोड़ा आगे अगले पेज पे चलूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास में 1/4πε0 छोटा वाला 2q/l -2q/l √5, अगर इसको l को भी बाहर निकाल लोगे, 2q/l × 4πε0 1 - 1/√5, तो 2ql 4πε0 1 - 1/√5, ये अपने केवल सी ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है, तुम लोगों को जिसमें दिख रहा है उसमें टिक करके आ जाना एग्जाम में। आगे जो क्वेश्चन है वो है 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कंसेंट्रिक है यानी इनके तीनों के सेंटर सेम है 3, तो 3 मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसका पहले का रेडियस है a, दूसरे का रेडियस है b, तीसरे का रेडियस है c। बोलता है कि a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, वैसा ही हमने ड्रॉ भी किया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है, पहले का है सिग्मा, दूसरे का है -सिग्मा, तीसरे का फिर से है सिग्मा। अब बोलता है VA, VB और VC जो है इन तीनों का पोटेंशियल है, और दे दिया है कि जो C है वो A + B के बराबर है, तो क्या होगा रिलेशन वोल्टेज के बीच में। तो तुमको पता है कि पोटेंशियल एट जो A कहोगे तुम, पोटेंशियल एट A वो 2 कारण से आएगा। किस कारण से आएगा? वो आएगा एक तो 1/4πε0 इंटू चार्ज ऑफ A बट्टा एरिया ऑफ दूरी Q/R, तो QA/R जोड़ QB/R जोड़ QC/R, ऐसा आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा पोटेंशियल एट A। और जो चार्ज की बात करते हैं, जब हम चार्ज पहले पे बात करेंगे तो जाएगा सिग्मा गुने 4π A का रेडियस का स्क्वायर। चार्ज एट B की बात करोगे तो आ जाएगा -सिग्मा गुने 4π × B का स्क्वायर। चार्ज एट C की बात करोगे तो आ जाएगा सिग्मा फिर से गुने 4π C की स्क्वायर, ये भी हमको पता है। तो अब 4π सब तो इसमें रख दो, तो 4π तो सब में कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा सिग्मा भी कॉमन आ रहा है, सिग्मा × A का स्क्वायर बाय A 4π अभी हम चार्ज का मान ये रख रहे हैं सारे में, तो ये आ जाएगा 4π तो कॉमन आ गया, तो जोड़ माइनस आ जाएगा ये सिग्मा × B का स्क्वायर बाय R जो कि B है, जोड़ फिर से सिग्मा × C का स्क्वायर बाय C। तो हर एक में एक एक तो कट जाएगा, और हम देख रहे हैं सिग्मा भी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा VA अभी निकाल रहे हैं, जो VA आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/ε0 सिग A का जो भी लिखा था हमने वही लिख दो फिर से, A का स्क्वायर × सिग्मा या A सिग्मा माइनस B सिग्मा प्लस C सिग्मा,
ठीक है, ऐसा आ जाएगा। या तुम स्क्वायर में लिखना चाहो तो ए स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, सी स्क्वायर बाई सी। ऐसे ही करके जब हम भी एट बी लगाएंगे, भी एट बी जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर सिग्मा बाय बी माइनस बी का। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तुम ये बी वाले पॉइंट पे पहुंचोगे तो पहला वाला जो स्फीयर था ए, उसका दूरी जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। यहाँ पे ए नहीं रख के तुम बी रखोगे, माइनस बी स्क्वायर सिग्मा बाय बी प्लस सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी। वैसे ही बोल रहा हूँ, जब तुम वोल्टेज एट सी लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सिग्मा बाय, पहले वाले का दूरी भी सी हो जाएगा, दूसरे वाले का दूरी भी सी हो जाएगा, और तीसरे वाले की दूरी भी सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब तीसरे पॉइंट पे पहुंचोगे तो भी सी जब लिखोगे तो था भी बी और ये था भी ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि भी ए को हमने लिख दिया, भी बी लिख दिया, भी सी लिख दिया। अब दिया क्या हुआ है, देखो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो हमारा सी का मान है वो है ए प्लस बी के बराबर। सी का जो मान है वो है ए प्लस बी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम देखो हम लोग जब भी ए निकालेंगे तो भी ए क्या था? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए स्क्वायर बाई ए यानी सिग्मा इंटू ए माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाई बी यानी सिग्मा इंटू बी जोड़ सिग्मा सी स्क्वायर बाई सी यानी सिग्मा इंटू सी। फिर से हम सिग्मा बाहर ले लेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए प्लस सी माइनस बी आ गया। ये सी को हम रख देंगे ए प्लस बी के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए जोड़ ए प्लस बी माइनस बी, बी से बी चला गया, ये आ गया 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया वोल्टेज एट ए, पोटेंशियल एट ए बोलो, वोल्टेज मत बोला करो। अब जो है वोल्टेज एट बी, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, सिग्मा भी बी लगाओगे तो भी बी का इक्वेशन क्या लिखा था हमने? 1/एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सिग्मा बाय बी माइनस बी स्क्वायर सिग्मा बाय बी प्लस सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी। सब में सिग्मा है, कॉमन निकाल लो, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जैसे ही कॉमन निकालोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी, ये तो सी हो गया। ठीक है, और रख दोगे फिर से सी बराबर ए प्लस, यह देखो 1 सिग्मा कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, ये आ गया राइट। एक बी कट गया तो बी सिग्मा था तो बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय बी और सी माइनस बी यहाँ से लिखोगे तो ये ए के बराबर आ जाता है, तो सी माइनस बी को हम ए के बराबर रख देंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। ये आ गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट गुने सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट गुने ए बाय बी प्लस 1, ए कॉमन निकाल लिया, ये आ गया भी बी। वैसे ही जब तुम भी सी में ये रख दोगे तो भी सी का मान आ जाएगा 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखने को मिलता है कि भी ए बराबर मिल जाता है तुमको भी सी, लेकिन वो भी बी के बराबर नहीं होता है। तो आराम से ये फार्मूले को रखो, आराम से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। थोड़ा हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि के क्यू बाय आर होता है पोटेंशियल, आर जो होता है वो दूरी होता है स्फेयर का। तो जब हम बाहर के पॉइंट पे जाते हैं ये दूरी लेते हैं, अंदर के पॉइंट पे लेते हैं तो इसके रेडियस लेते हैं और इस सरफेस पे भी रेडियस के बराबर लेते हैं। समझ गए, यही केवल कॉन्सेप्ट था। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए होलो मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस 10 cm है उसको ऐसा चार्ज किया कि पोटेंशियल जो सरफेस पे आ गया वो 80 वोल्ट के बराबर आ गया। तो सेंटर पे क्या होगा? तुमको पता है होलो मेटालिक स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है सरफेस के बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। अभी हमने पीछे भी देखा था ये। फिर अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो भी किसी भी जनरल पॉइंट पे देखोगे क्योंकि आर कॉमा थीटा जो कोऑर्डिनेट बोलते हो, डाइपोल के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल आएगा किसी भी आर पे जो कि इससे थीटा बना रहा है डाइपोल के साथ, उस पॉइंट पे जो आता है वो आता है v बराबर के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के बराबर। ये होता है पोटेंशियल। अगर पॉइंट जो है वो डाइपोल के एक्सिस पे ही आ गया, इस पे आ गया, कहीं पे यहाँ पे आ गया, एक्सिस पे आ गया, तो थीटा का मान इसमें 0 रख दोगे। 0 रखते ही कॉस थीटा 1 बन जाता है, तो के पी बाय आर स्क्वायर हो जाता है पोटेंशियल, जब डाइपोल के एक्सिस पे रहे। और इक्विटोरियल एक्सिस यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे पॉइंट पे जो कि सेंटर से इक्वेटर पे है, 90 डिग्री बना रहा है, तो वैसे पे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है और कॉस थीटा 0 हो जाता है, तो जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो एक बात तो हमने देख लिया कि डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो एक्सियल में आएगा, किसी एंगल पे आएगा, बट जैसे ही इक्विटोरियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन दे दिया है कि ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक शॉर्ट है यानी छोटा लेंथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट P है उसका मान दे दिया है 16 गुने 10⁻⁹ कूलाम मीटर। बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बता दो एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो सेंटर है उससे 0.6 मीटर की दूरी पे बताया है। सिचुएटेड ऑन ए लाइन जो कि 60 डिग्री बना रहा है, यानी यहाँ से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि पोटेंशियल बता दो, ये दूरी कितना है, 0.6 मीटर की दूरी दे दी गई है, ठीक है। तो अब फिर से 1/4πε0 बोल दिया। तो हमको पता है जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा कि पोटेंशियल ड्यू टू तो डाइपोल होता है। अब देखो ये चैप्टर से नीट 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं और इतने आसान। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा को तुम पी डॉट आर भी लिख सकते हो, तुमको पता है ये बात, आर स्क्वायर, राइट। तो हमको क्या दिया है, हमको यही पोटेंशियल पूछा है, तो पी का मान डाइपोल मोमेंट होता है वो कि दे ही दिया है, तो दे दिया 16 गुने 10⁻⁹। आर का मान दे दिया है 0.6, है ना। और के पी, के देना है, पी देना है, कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर करना है। तो के का मान हो जाएगा 9 गुने 10⁹, ये हो गया के। पी का मान दे दिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री बटे आर स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते ही तुमको मिल जाएगा आंसर 200 वोल्ट। कॉस 60 का मान याद रखना 1/2 होता है, ये 200 वोल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो क्या दिया है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट जिसका दूरी r है, किससे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसका लेमडा दे दिया है। तो देखो ये इनफाइनाइट वायर है जिसका लेमडा दे दिया है, चार्ज जो डेंसिटी जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता है वो दे दिया है। और वहाँ से बोल रहा है कि r दूरी पे कोई पॉइंट है, ये तार से वायर से r दूरी पे एक पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल पूछ रहा है। देखो इस पे जो पोटेंशियल होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद है उसके लिए तो बहुत ही आसान है ये। तो ये हो जाता है पोटेंशियल का मान r दूरी पे 2k लेमडा इंटू ln r। तो 2k लेमडा इंटू ln r के बराबर, k को तुम अगर 1/4πε0 लिख दोगे तो 2 लेमडा बाय 4πε0 ln r, ये हो जाएगा पोटेंशियल। 2 से 2 चला जाएगा तो लेमडा बाय 2πε0 इंटू ln r के बराबर हो जाएगा। ये था अपना फर्स्ट बात जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए था। दूसरा जो बात है वह है चार्ज
कंडक्टिंग स्फीयर कह दो या सेल बोल दो, जिसका पूरा चार्ज Q है, कंडक्टिंग है तो सरफेस पे रहेगा, रेडियस R है। तो उसके लिए अगर R डिस्टेंस वाले पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछ लें और ये दूरी तुमको स्फीयर के सेंटर से दे दें और यहाँ पे पूछ लें ये R बता दो, ये रेडियस इसका R है, यहाँ पे पोटेंशियल बता दो, तो पोटेंशियल अब ये पॉइंट 3 जगह हो सकता है जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। या तो ये बाहरी पॉइंट रहे जिसके लिए R ग्रेटर देन R होगा, या ये सरफेस पे आ जाए जिसके लिए R बराबर R होगा, या कोई भी अंदर का पॉइंट हो तो सिंपल सा बात होता है, इसका फार्मूला होता है KQ/R। यहाँ पे हो जाएगा KQ/R और ये हो जाएगा फिर से KQ/R। यानी हम कह रहे हैं कि स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल था वही अंदर पे भी पोटेंशियल है, जिसका मान KQ/R के बराबर ही रह जाता है सरफेस तक। लेकिन जैसे तुम इससे बाहर गए थे, हमने सवाल बनाए हैं जहाँ पे KQ/ बाहरी दूरी यानी R लेना पड़ गया था जब हमने 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का केस देखा था। तो ए के कारण जो B पे पोटेंशियल था वो ये B रेडियस के बराबर था, KQ/B के बराबर था। सही बात है। चलो अब क्या दे दिया है, अब दिया हुआ है नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस R है, जिसका चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे वॉल्यूम में। तो क्या होगा, अब देखो, अब जो ये पॉइंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा वॉल्यूम में, समझो बात को, नॉन कंडक्टिंग है। तो इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे। उधर पे एक ग्राफ था जो हमने देखा नहीं, देखो ये ग्राफ कैसा है कि तुम जानते हो जब R इक्वल टू R रहे या उससे कम रहे तो पोटेंशियल का मान होता है KQ/R, जो कि बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब जब R को हम बाहर निकल जाते हैं और बढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारा पोटेंशियल का मान आ जाता है KQ/R, यानी जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। कब, जब R बड़ा हो जाए R से और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बना लेगा। तो ये हमारे इसके कारण से दिया हुआ है ग्राफ स्फीयर के लिए। कई बार तो सीधा ग्राफ ही पूछ लेता है कि ग्राफ ही बता दो। तो अब देखो, अब अगर ये नॉन कंडक्टिंग बोला रहेगा स्फीयर जिसका रेडियस R है, तो उस वाले में तुम थोड़ा ध्यान रखना कि जब बाहरी पॉइंट है तो इक्वेशन सेम है KQ/R के बराबर। जो दूसरा जो R था तो उसमें तुमको कुछ नहीं करना था, उसमें KQ/R रखना था। लेकिन जैसे अंदर घुसे तुम स्फीयर के, जैसे ही अंदर घुसे, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वाला मामला है, वो ध्यान रखना, वो भूल जाओगे तो गलती करके आओगे हर बार। तो उसके लिए जो वोल्टेज पोटेंशियल का मान होता है वो होता है KQ गुने 3R²। R क्या था, इसका रेडियस, और ये छोटा R था जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल बताना है, माइनस छोटा R का स्क्वायर बट्टा 2R का क्यूब। कब, जब R हो लेस देन R। यहीं पे तुम लोग गलती कर देते हो, यहीं पे गलती कर देते हो। तो सिंपल सा बात ये है कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए जब तुम सेंटर पे निकालने जाओगे तो सेंटर पे जब ये पॉइंट घिसकते घिसकते सेंटर पे आ जाएगा तो छोटा R का मान रख दोगे 0, तो ये हो जाएगा KQ 3R²/2R3। ये R² से R³ गया तो हो जाएगा 3/2 KQ/R। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो ये वाला मामला हमको बार बार आता है। 3/2 KQ/R, और तुमको पता है KQ/R जो था वो पोटेंशियल था इसके सरफेस पे, यानी R पे था KQ/R। तो तुम कह सकते हो कि जो सरफेस पे पोटेंशियल था और सेंटर पे जो पोटेंशियल है, सरफेस पे अगर VS था तो सेंटर पे 1.5 VS के बराबर होगा। सही बात है। तो देखो यहाँ पे, तो जब R पे क्या था पोटेंशियल, अगर VS था तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 गुने VS, और फिर उसके बाद से तो 1/R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपर नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये पोलिनोमियल कर्व को फॉलो करेगा। ओके, तो ये ग्राफ भी हमको याद होने चाहिए नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया है कि 2
अब ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया पहले ही। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट ए सेंटर, हमने ये भी देख चुके हैं। 4 पॉइंट चार्जेज वाले देख चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वाले भी देख चुके हैं, 3 कंसेंट्रिक वाला भी देख चुके हैं। एक्चुअली हमको ये यहाँ पे देखना चाहिए था, हमने पहले देख लिया। अब चलो क्या दिया है ये भी देख लिया हमने, 80 वोल्ट आता है इसका। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, उसका क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बोलते किसको हैं। तो देखो अब ये सारे चार्ज मान लिया कि हमने इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, Q1 Q2 Q3 Q4, ये सारे इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, और उसको ला के हमने मान लो एक स्क्वायर बना दिया। तो इनफिनाइट से ला के यहाँ तक लाया, राइट, तब ये स्ट्रक्चर में आया है। तो हमको ये जो सिस्टम है, या मान लो ट्रायंगल बना दिया 3 चार्ज से, तो ये जो सिस्टम का जो एनर्जी होगा, ये जो स्क्वायर सिस्टम या ट्रायंगुलर सिस्टम का जो एनर्जी होगा, ये वो वर्क डन के बराबर होगा जो हमको करना पड़ा था ये सारे चार्ज को इन्फिनिटी से लाके इस स्ट्रक्चर में रखने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर 2 पॉइंट चार्ज तुमको दे दें जिसका मान है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी अगर R12 है, यानी सेपरेशन R12 है, तो इस जो सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखोगे तो वो लिखोगे K Q1 Q2 बाय R12, यानी इनके बीच की सेपरेशन K Q1 Q2 बाय R12। तो इन जनरल अगर इसी इक्वेशन को जिसमें n चार्ज है तो तुम क्या लिखोगे, तो लिखोगे QI इंटू QJ बाय RIJ इंटू K। K तो कांस्टेंट है तो बाहर रख दो, तो K बाहर निकाल लेना। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी सिस्टम का n चार्ज का, तो उसको हम हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से इसको डिवाइड भी करते हैं। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल का फार्मूला, जनरल फार्मूला अगर बात करो, बट हम मोस्टली ये यूज करेंगे 2 चार्ज के बीच में Q1 Q2 बाय उनके बीच का सेपरेशन। हाफ क्यों यूज होता है, क्योंकि ईच टर्म जो होता है ना समेसन में, वो 2 बार आ जाता है। जैसे जब तुम Q1 के कारण लिखोगे तो Q1 Q2 बाय R12, और जब Q2 पे जाओगे तो फिर से Q1 Q2 Q1 बाय R12, 2 बार आता रहता है, इसीलिए उसको हाफ करते हैं। बाकी ऐसा कोई बड़ा खास बात है नहीं। अब देखो जो रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये क्या है अपना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है अपना, ये है पोटेंशियल। इनके बीच का रिलेशन देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और V क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही बात है। तो इसका मतलब है अब तुम फोर्स को क्या बोल सकते हो, वर्क डन को बोल सकते हो फोर्स गुने दूरी बाय Q, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो यहाँ से F/Q को तुम लिख सकते थे R, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा E.R। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। 2 वेक्टर थे E और R, उसका स्केलर प्रोडक्ट किया तो तुमको पोटेंशियल मिल गया। ऐसे ही अगर हमको वर्क डन निकालना रहे किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज यानी जो Q यूनिट है उसको इन्फिनिटी से किसी रिफरेंस पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जो पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल Vp है, तो वो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल आ जाएगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेके वो पॉइंट तक का इंटीग्रेशन E.dr। समझ गए। तो निगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है जो वर्क डन करना पड़ता है हमको, वो अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ता है, राइट। तुम समझे नहीं, तुम देखो हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बराबर क्या है, वर्क डन बाय चार्ज।
अगर हम यूनिट चार्ज बोल दें, Q को यूनिट चार्ज बोल दें, यानी Q का मान 1 रख दें, तो वोल्टेज बराबर वर्क डन हो जाएगा क्या? सही बात है। अब वोल्टेज क्या होता है? वही तो होता है इन्फिनिटी से ला के किसी पॉइंट तक लाने के लिए इंटीग्रेशन, और उसी को हमने E.R निकाल दिया था यहाँ से। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, ये तीसरा जो था हमारा फार्मूला था V बराबर E.R। तो E और छोटी सी दूरी तो DR लिखेंगे और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट से ला के P पॉइंट तक। अब वर्क डन बराबर हो जाएगा ये VP, और वही बराबर हो जाएगा किसके लिए? वर्क डन, उसी को VP भी बोलते हैं। तो ये तो था हमारा, और माइनस का चिन्ह लगाते थे क्योंकि हमको वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ता था, राइट। चलो, तो क्वेश्चन दे दिया है कि 3 चार्जेस ईच प्लस Q, 3 चार्जेज ईच जो है वो है प्लस Q, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC जो कि आइसोस्केलस है। साइड दे दिया है 2a के बराबर, 2a ABC, जिसमें BC जो, अच्छा नहीं, आइसोस्केलस है यानी 2 साइड्स इक्वल होगा। तो दे दिया है क्या? BC का मान दे दिया है 2a, BC का मान है 2a, और CA का मान है 2a, इसका नहीं दिया है। अब क्या बोल रहा है, ये जो D है और जो E है मिड पॉइंट है, यानी D का दूरी इससे A है, वैसे इसका भी दूरी A है, इधर से भी दूरी A है, इधर से भी दूरी A है। अब क्या बोल रहा है, द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q कहाँ था भैया? फ्रॉम D टू E, D से लेके E तक जाने में किसी चार्ज Q को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहाँ पे भी प्लस Q रखा हुआ है, प्लस Q रखा हुआ है, प्लस Q रखा हुआ है। सिंपल सा बात है, देखो तुमको एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, ठीक। यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, प्लस Q है। चलो इस पॉइंट को तुम मिला दो इससे, और ये जो D वाला पॉइंट है उसको A वाले वर्टिक्स से मिला दो। हमारा A वर्टिक्स है, ये B वाला वर्टिक्स है, ये C वाला वर्टिक्स है। तुमको पता है ये पूरा दूरी 2a दिया हुआ है, ये भी पूरा दूरी 2a दिया हुआ है, मिड पॉइंट है तो वो a दूरी है। अब तुमको पता है ये जो AC है वो बराबर दे दिया है BC के, A से लेके जो C तक की दूरी है वो B से लेके C तक की दूरी के बराबर, जिसका मान दे दिया है 2a। फिर से बोल दिया है कि जो D एंड E जो है वो मिड पॉइंट है, तो तुम कह सकते हो कि जो A से लेके E तक का जो दूरी है वो A होगा, वैसे ही E से लेके C तक का दूरी भी A होगा, B से लेके D तक का दूरी A, और D से लेके C तक का दूरी भी A। यानी तुम कह सकते हो कि AE बराबर हो जाएगा EC बराबर A, और BD बराबर हो जाएगा DC बराबर A। अब एक हम कह रहे हैं तुमको एक ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल तुम देखो ये वाला ADC वाला ट्रायंगल, AD और C वाला, इसका ये दूरी तुमको नहीं दिया है, ये दूरी है A और ये दूरी है 2a और ये है 90 डिग्री। तो ये बता दो भाई कितना हो जाएगा? तुमको पता है ये हो जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, रूट 3a के बराबर हो जाएगा ये, ठीक। ये दूरी आ गया, AD का दूरी आ गया रूट 3a। तो अब हम तुमको बोल रहे हैं कि चलो ये तीनों चार्ज के कारण से पोटेंशियल हमको बता दो, VD बता दो। तुम कहोगे VD बराबर जो होगा K इंटू चार्ज तो सेम है Q बाय R। R क्या होगा? R पहले के लिए होगा, पहले चार्ज अगर A के लिए लोगे तो हो जाएगा 1/√3a प्लस B का जो दूरी होगा वो होगा A, और C का भी जो दूरी होगा वो होगा 1/a करो, यहाँ पे भी 1/a। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा Q, नहीं आंसर नहीं आया अभी, Q/4πε0a 2 जोड़ 1/√3। चलो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज एट D, पोटेंशियल एट
डी। पोटेंशियल एट ई कितना आ जाएगा, सेम तुम निकालोगे तो देखने को मिलेगा जो पोटेंशियल एट ई आता है वो भी तुम्हारा सेम आ जाएगा, के क्यू बाई 4πε0 ए 2+1/√3। निकाल के देखो तुम, यहाँ से आंसर आ जाता है कि वी डी बराबर आ गया वी ई। इस कारण से जो डी से लेके ई तक जाएंगे तो पोटेंशियल में तो कोई चार्ज फर्क पड़ा नहीं। अब वर्क डन बराबर होता है हमारे Q इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस, तो Q इंटू वी डी माइनस वी ई, इसका तो दोनों सेम है तो 0 हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा 0। ऐसा हम पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं जहाँ 2 पॉइंट जब सेम पोटेंशियल पे था तो वहाँ से वहाँ ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा था वो 0 था, राइट।